तो आज मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेडिंग में लॉस होने का जर्नी क्या रहती है, कि कहाँ से लॉस होना स्टार्ट होता है एक्चुअल में। कोई भी बिगिनर होता है स्टार्टिंग में, वो किसी से इन्फ्लुएंस होके, कहीं भी इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया कहीं भी देख के, उसकी लाइफस्टाइल को देख के, उसके कार्स, प्रॉफिट्स और कि कोई भी क्लोथिंग या एक्सपेंसिव चीज़ों को देख के वे जो है ट्रेडिंग में आते हैं। सबसे पहले क्या होता है, उसने सीधा आउटकम देखा। या मैं अपनी बात करूँ कि मैं जब स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया तो मैंने भी आउटकम देखा। स्टार्टिंग में सब आउटकम देखते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ ही रहता है कि पैसा पैसा कैसे भी बन जाए, पैसा बन जाए बस। तो स्टार्टिंग में जब आप उसके आउटकम देखते हो तो आप सोचते हो कि होगा। फिर विदाउट गेटिंग इनफ नॉलेज, हम नॉलेज नहीं लेते हैं और सीधा ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। या तो कोई टेलीग्राम ग्रुप है या कोई और भी चीज़ें हैं जो भी आप फॉलो करते हैं किसी पर्सन को, तो वो आपको बता रहा है कि ये कॉल ऑप्शन CE PE, इस तरीके की चीज़ें आप फॉलो करते हैं। जब ये चीज़ें फॉलो करते हैं देन यू स्टार्टेड यू नो पुटिंग योर मनी इनटू दैट। आप पैसे डालना स्टार्ट करते हैं। अब आपने किसी आदमी को देखा कि वो 1 लाख कमा रहा है, 2 लाख कमा रहा है, कि उसके पास गाड़ी है, जो भी है। अब आपको मान लो अगर 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ आपके 1000 रुपये की कैपिटल पे, फॉर एग्जांपल लेट्स टेकिंग एन एग्जांपल लाइक दैट। अगर इस तरीके का आपका जब छोटा प्रॉफिट होता है तो आपको लगेगा कि नहीं यार, उसने तो बहुत बड़ा प्रॉफिट किया है, 50,000, 1 लाख, मेरा इतना छोटा हो रहा है। तो आप फिर और ट्रेड करना स्टार्ट करते हो। ग्रीड आती है स्टार्टिंग में ही, ग्रीड आ जाती है, क्योंकि हमने देखा ही उनके आउटकम्स को है। तो ग्रीड आना स्टार्ट हुआ, ग्रीड आना स्टार्ट होगा तो ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। अगर आपने पहले दिन लॉस कर लिया तो आप चाहेंगे कि वही लॉस सेम जितना मेरा हुआ है वही मुझे वापस मिल जाए। एंड दैट्स वाई यू स्टार्टेड यू नो यू कैन नॉट कंट्रोल योर इमोशंस। जब आप इमोशंस कंट्रोल नहीं करोगे वहाँ पे, तो फिर आपके लॉस होना और स्टार्ट हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे करके लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। ये तो होती है। फिर लॉस को रिकवर करने के लिए ओवर ट्रेड करते हैं, ओवर ट्रेड करते हैं, एंड देन इट गोज़ ऑन, क्योंकि हमने अपने माइंडसेट को स्टार्टिंग में ही ख़राब कर लिया। दूसरी चीज़ें हैं कि जिन्होंने प्रॉफिट करना सीधा स्टार्ट कर दिया स्टार्टिंग में। अब मान के चलो कि किसी ने पहला ट्रेड लिया और उसने उसमें 40,000 रुपीज़ बना लिए। एक मूव आया अच्छा सा, उसने ऑप्शन बाइंग करी और अच्छा खासा मूव आने के बाद प्रॉफिट हो गया बढ़िया वाला। अब क्या होगा कि अब उसको पहले दिन अगर उसका अच्छा प्रॉफिट हुआ है तो वो बहुत खुश हो जाएगा कि अरे ये इतना बड़ा प्रॉफिट, फिर वो सबको बताएगा और वो सब चीज़ें होती हैं, सबके साथ होती हैं। फिर क्या होगा कि अब उसका ग्रिड, वो दोबारा से ग्रिड आएगी कि यार कल उतना प्रॉफिट हुआ था, आज भी उतना होना चाहिए। तो फिर अगर मान लो आज 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कल 40,000 का हुआ, तो अब मैं क्या चाहूँगा कि मैं 40,000 का प्रॉफिट, क्योंकि कल हुआ था ना, तो आज भी तो हो सकता है। और इफ़ आई विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द मार्केट प्रॉपरली, मैं वही चीज़ें करूँगा और फिर ओवर ट्रेड, और फिर वो लॉस में बदल जाएंगी चीज़ें सारी। सो दिस इज़ द फेज़ ऑफ कि यहाँ से स्टार्ट होता है लॉस होना, कि किस तरीके से आपका माइंडसेट और ये साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है। तो थोड़ा सा अपना लर्न करो। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि लर्न करो, ताकि आपको उस फेज़ से ना गुजरना पड़े जिससे मैं गुजरा हूँ या बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं जो बता नहीं रहे हैं। और मैंने तो आर्टिकुलेट कर लिया अपने आप को। तो ऑलवेज रिमेंबर, लर्न इट, कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल योर साइकोलॉजी, बी प्रीपेयर योर सेल्फ फॉर दैट। ओके, हर एक आदमी ट्रेडर नहीं बन सकता है, हर एक आदमी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकता है, क्योंकि उसके कुछ ट्रेड्स होने चाहिए। एंड दैट ट्रेड्स यू हैव टू इनकलकेट इन योर सेल्फ। मैं वही बातें हमेशा करता हूँ कि यू हैव टू बी पेशेंस, you have to be not greedy, you have to avoid certain things, and you have to strict with the discipline. Otherwise you will face a huge loss. And after कि अगर आप उसके बाद अगर बड़े बड़े लॉसेस हो गए, एंड देन यू आर गोइंग टू रियलाइज इट, you will only have a regret about it. And that's why I don't want you to regret.